का इंतजाम कर दो, हमारे बच्चे हैं। उन्होंने कहा तुम सैयद हो तो कोई सनद दिखाओ अपनी, सैयद हो तो कोई सनद दिखाओ, पहचान बताओ, कैसे हम कैसे माने तुम सैयद हो। नाराज हो गई, आंखों में आंसू आ गए, उदास हो गई, वापस आ गई। आई जब ख्वाब उस अमीर ने देखा तो मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। लोग जा रहे हैं आका की बारगाह से, इज़्न लेकर के जन्नत की तरफ जा रहे हैं। जब उसका नंबर आया रोक दिया गया। उसने कहा मैं हुजूर का उम्मती हूं, मैं मुसलमान हूं। फरमाया सनद दिखाओ, सनद दिखाओ। अब ये परेशान हो गया। नबी ने फरमाया मेरी एक बेटी तेरे दरवाजे पर आई थी, तूने उससे सनद मांगी, तू अपने मुसलमान होने की सनद दिखा। तो ये अदब हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, अदब से ही सब कुछ मिलता है। आज हम वलियों की बारगाह का अदब नहीं जानते, आलिमों के पास बैठने का अदब नहीं जानते, हम लेना नहीं जानते वलियों से। धक्का मुक्की करेंगे, मज़ार पे हाज़री देने जाएंगे तो एक दूसरे को धक्का देते हुए हाज़री देने जाएंगे। ये तो वो है जो चादर लेके हम जा रहे हैं, ये तो वो है जो हमको पसंद है। ये फूल जो हम चढ़ा रहे हैं वलियों के आस्ताने पे, ये तो वो है जो हमें पसंद है। कभी ये सोचा कि वलियों को क्या पसंद है, कभी ये जाना कि इन वलियों को भी क्या पसंद है। इनको नमाजें पसंद हैं, इनको रोजे पसंद हैं, इनको सदका करना पसंद है, इनको गरीबों की मदद करना पसंद है, इनको गरीबों का सहारा बनना पसंद है। जब इस तरह से इनकी बारगाह में हाजिरी देने जाओगे, मेरे गाजी के आस्ताने पे हाजिरी देने जाओ, जोहर की नमाज का वक्त हो, पहले जोहर की नमाज अदा करो मस्जिद में, फिर हाजिरी देने जाओ, फिर देखो मेरे गाजी का कैसे फैजान तुमको मिलता है। अब नमाज छोड़ के वहाँ कह रहे हैं गाजी दे दो, गाजी दे दो। और एक वो है कि जो नमाज पढ़ के गाजी के आस्ताने पे आ रहा है, जो अल्लाह को राजी करके गाजी के आस्ताने पे आ रहा है, तो मेरे गाजी उसको पहले देखेंगे जो नमाज पढ़ के आया है, या उसे पहले देखेंगे कि जो नमाज पढ़ के नहीं आया है। तो वो काम करो जो अल्लाह वालों को पसंद हो, वो काम किया करो जो अल्लाह के महबूब बंदों को पसंद हो, तभी कामयाब हो पाओगे। नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, 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 हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी। मैं रोज़े जज़ा से बहुत मुतमईन हूँ, ने भी खूब पाया तेरे दर से, गैरों ने भी खूब पाया, तो हम क्यों न पाएंगे मसऊद गाजी, तो हम क्यों न पाएंगे मसऊद गाजी। नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, मदीना दिखाएंगे मसऊद गाजी। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व अनकिहुल अयामा मिनकुम व स्वालिहीन मिन इबादिकुम व ईमाइकुम। रब फरमाता है तुम अपने बच्चों का निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी। रब फरमाता है तुम उनका निकाह कर दो। इन यकूनु फुकरा, अगर वो गरीब हैं, युगनीहिमुल्लाहु मिन फदलिह, तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वुसअत वाला है, जानने वाला है।
इस आयत करीमा में मेरे रब ने हमको ये हुक्म दिया है कि हमें अपने बच्चों की शादी वक्त पर करनी है, हमें अपने बच्चों की शादी टाइम पे करनी है। होता ये है कि अगर कोई लड़का या लड़की पढ़ाई कर रहे हैं तो माँ बाप कहते हैं कि अभी मेरे बच्चे ने हाई स्कूल किया है, अभी उसे इंटर कर लेने दो, या अभी इंटर हुआ है उसका बीए हो जाने दो, अभी बीए हुआ है अभी एमए कर लेने दो। और लड़का पढ़ गया, पढ़ने के बाद माँ बाप सोचते हैं अब इसकी जॉब लग जाए तब हम इसकी शादी करेंगे, इसकी नौकरी लग जाए तब हम इसकी शादी करेंगे। उम्र गुजरती चली गई, उम्र बढ़ती चली गई, एक जवानी का वक्त होता है। आदमी 16 से लेकर के 25 तक जब रहता है तो भरपूर जवानी के आलम में रहता है, और जैसे ही 25 से ऊपर उसकी उम्र बढ़ती है तो जवानी ढलने लगती है, चेहरे की रौनक कम होने लगती है। फिर उम्र बढ़ती चली जाती है, जहां 30 से ऊपर उम्र पहुंची फिर रिश्ते आना बंद हो जाते हैं। फिर वही लड़का और लड़की जो है वो गुनाहों के रास्ते पे चलने लगते हैं। वजह, शादी वक्त पर नहीं की गई, शादी टाइम पर नहीं की गई। रब फरमाता है तुम अपने बच्चों का निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी। वो अगर गरीब हैं तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। बताओ, दौलत अल्लाह देता है, पैसा अल्लाह देता है, सरमाया अल्लाह देता है, मकान जमीन प्लाट अल्लाह देता है, कारोबार में बरकतें अल्लाह देता है। तुम गरीबी के बारे में सोचने वाले कौन हो? मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज करते हैं आका मैं बहुत गरीब हूँ। नबी ने फरमाया तुम निकाह करो, निकाह से गुर्बत दूर हो जाती है। मतलब क्या है आका के फरमान में? देखो, जब आदमी अकेला होता है तो अल्लाह उसको उसकी किस्मत का रिस्क देता है, जब उसकी शादी हो जाती है तो अल्लाह बीबी की किस्मत का रिस्क भी उसको देता है, और जब बच्चे हो जाते हैं तो अल्लाह बच्चों के नसीब का रिस्क भी उसको अता बेशक फरमाता बेशक है। बेशक बेशक। नबी की बारगाह में सहाबी आए, आका बड़ी गुर्बत है, बड़ी तंग दस्ती है। मेरे नबी ने फरमाया निकाह करो, निकाह से गुर्बत दूर हो जाती है। उन्होंने निकाह किया, कुछ दिन के बाद फिर आए आका, बड़ी गरीबी है। नबी ने फरमाया निकाह करो, निकाह से गुर्बत दूर हो जाती है। 2 निकाह हो गए लेकिन फिर भी गुर्बत दूर नहीं हुई। फिर आए आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मेरे घर में अब भी गरीबी है, अब भी तंग दस्ती है। नबी ने फरमाया निकाह करो, निकाह से गुर्बत दूर हो जाती है। अल्लाह अकबर। वो सहाबी फिर आए, फिर अर्ज किया आका बड़ी गरीबी है घर में, क्या करूं? मेरे आका ने फरमाया निकाह से गुर्बत दूर हो जाती है। वो सहाबी गए और जब उन्होंने चौथा निकाह किया उसके बाद उनके घर में इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई कि वो सहाबी आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे घर में बहुत बरकत हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के 4थे पारे में सूरह निसा में फरमाया फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। रब फरमाता है तुम निकाह करो औरतों में जो तुम्हें अच्छी लगे, 2-2, 3-3, 4। ये किस हालत में है? आगे रब फरमाता है कुरान में, मैं पूरी आयत आपको बता दूं ताकि बात जहन में आपके बैठ जाए। आगे रब फरमाता है फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फवाहिदा, अगर तुम्हें ये डर है कि तुम उनमें इंसाफ नहीं कर पाओगे तो एक ही रखो। क्या पैगाम दिया अल्लाह ने? अगर तुम उनके दरमियान इंसाफ नहीं कर पाओगे तो एक ही रखो, एक ही निकाह करो। और अगर इंसाफ करने की इस्तिताअत रखते हो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम सब में बराबर इंसाफ करोगे, कपड़ा पहनाओ तो बराबर का पहनाओ, खाना खिलाओ तो बराबर का खाना खिलाओ, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को घटिया, किसी को उम्दा नहीं खिलाना है, बल्कि बराबर इंसाफ अगर फरमा सकते हो तो तुम निकाह दूसरा करो। और अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो ऐसे आदमी के बारे में कयामत के दिन जो सजा है वो ये है कि जिसकी 2 बीबी हो और वो दोनों के दरमियान इंसाफ ना कर पाया तो कयामत के दिन वो ऐसा उठेगा कि उसका एक मूंडा झुका हुआ होगा और एक मूंडा उठा हुआ होगा। जब वो चलेगा तो सीधा नहीं चल पाएगा, लोग देख करके पहचान जाएंगे कि ये वो इंसान है कि जिसने 2 निकाह किए थे लेकिन उनके दरमियान इंसाफ नहीं कर पाया था। एक को ज्यादा समझता था, एक को कम समझता था।
क्या पता चला परवरदिगारे आलम ने क्या हमें पैगाम दिया है कि अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते हो उनके दरमियान तो एक ही निकाह करो, एक ही निकाह, एक ही रखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया कि अपने बच्चों का निकाह कर दो, वक्त पे शादी करनी है, टाइम पे शादी करनी है। निकाह क्या है? निकाह दो अनजान दिलों को एक करने का नाम है, निकाह दो अजनबियों को एक करने का नाम है। निकाह वो नबी की प्यारी सुन्नत है। मेरे आका फरमाते हैं अन निकाहो मिन सुन्नती फमर रगेबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, रू गर्दानी की, चेहरा फेरा, वो मुझसे नहीं है, वो मेरे तरीके पे नहीं है। अल्लाह अकबर। नबी की प्यारी सुन्नत है निकाह, मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है निकाह। पैगंबर इस्लाम की पूरी जिंदगी आप देखेंगे तो नबी ने 11 निकाह फरमाए हैं और पैगंबर इस्लाम ने जो 11 निकाह फरमाए हैं उनमें सिर्फ एक हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को छोड़ करके बाकी जो 10 बीबियां हैं उनमें किसी कोई तलाकशुदा थी या कोई बेवा थी, जिन्हें दुनिया में कोई सहारा नहीं देता था, उसे मदीने वाले मुस्तफा ने सहारा, नबी ने सहारा। मसलके आला हजरत मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी साहब क़िबला, जिसे दुनिया में कोई मोहब्बत की निगाह से नहीं देखता था, उसे मदीने वाले मुस्तफा ने सहारा दिया है। जिन्हें दुनिया में जिल्लत की चीज समझा जाता था, उसे मदीने वाले मुस्तफा ने इज्जत दी है। आप तारीख उठा करके देखिएगा, मेरे नबी का पहला निकाह कितनी साल की उम्र में हुआ है? 25 साल की उम्र में हुआ है। और हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल की थी। कितने साल का फासला है? 15 साल का फासला है कि नहीं है? आज अगर किसी के घर में बड़े भाई का इंतकाल हो गया, अब वो बेचारी बेवा हो गई, उम्र उसकी 30-35 साल की है, और अगर उसका देवर है और उसकी उम्र 20 या 25 साल की है तो घर वाले उसके साथ निकाह नहीं करते हैं। क्यों? कहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे की उम्र बहुत कम है। देखो पैगंबर इस्लाम की सीरत हमें क्या सबक देती है, नबी की सीरत हमें क्या दर्स देती है। जब अमेरिका के ऊपर जो हमला हुआ था, जिसमें जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसमें कितने लोग मारे गए थे, कितने लोग मारे गए, आदमी, कितने आदमी, लाखों के हिसाब से आदमी जो है उसमें खत्म हो गया। उन औरतों का क्या हुआ था जो घरों में थी? उन औरतों का क्या हुआ? किसी ने तवाइफ खाने खोले, कोई वहशिया बन गई, कोई अड्डों पे जाकर के बैठ गई। क्या हुआ? पैगंबर इस्लाम ने इस चीज को मिटाया है, नबी ने इस चीज को मिटाया है कि अगर घर के अंदर किसी बड़े का इंतकाल हो जाए, नबी की सीरत हमें पैगाम देती, किसी बड़े का इंतकाल हो जाए और घर के अंदर अगर कोई इस लायक है कि वो उसे अपना सकता है तो उसको अपना लेगा, तो एक बेवा को अपनाने का भी सवाब मिलेगा और दूसरा सवाब सिला रहमी का भी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन जहेज की वजह से आदमी के जहन में इतना लालच बैठ गया है कि वो अब सहारा देने की बात नहीं करता, वो सहारे के करीब नहीं जाना चाहता। कहते वैसे ही हम मदद करेंगे, चाहे औरत किसी भी रास्ते पे चली जाए, वो रास्ता उनको मंजूर है, लेकिन उसको अपनाने वाला रास्ता उनको मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरी जगह से शादी करेंगे तो जहेज मिलेगा, दूसरी जगह से शादी करेंगे तो अच्छे से अच्छे जो है सामान मिलेंगे। हम नबी की सुन्नत को देखें, पैगंबर इस्लाम ने हमको क्या सबक दिया। नबी की उम्र 25 साल की, हजरत खदीजा की उम्र 40 साल की है। अल्लाह अकबर। पहला निकाह मदीने वाले मुस्तफ़ा का होता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, वो जमाना जाहिलियत का दौर था, वो अय्याम जाहिलियत, अल्लाह अकबर। उस दौर में भी मक्के के लोग जब रिश्ता करते थे तो लड़के की 3 चीजें देखते थे। लड़के का खानदान कैसा है, लड़के की सूरत कैसी है और लड़के की सीरत कैसी है। आज हम जब निकाह करने जाते हैं तो देखते हैं कि कारोबार क्या है। आज हम जब निकाह करना चाहते हैं तो देखते हैं बिल्डिंग बनी है कि नहीं बनी है। आज हम जब निकाह करने जाते हैं तो देखते हैं कि उसके पास जमीन कितनी है, प्लाट कितने हैं।
बैंक बैलेंस कितना है। वो मक्के के लोग थे जो जमाना जाहिलियत में भी 3 चीजें देखते थे। दौलत नहीं देखते थे, पैसा नहीं देखते थे, वो देखते थे कि लड़के की सूरत कैसी है, लड़के की सीरत कैसी है और लड़के का खानदान कैसा है। पैगंबर इस्लाम की शान देखो, मदीने वाले मुस्तफा की सूरत का कोई जवाब नहीं, नबी के हुस्न जमाल का कोई जवाब नहीं। अरे मेरे आका तो ऐसे बेमिसलो बेमिसाल है, मेरे आका के हुस्न के बारे में मुझसे क्या पूछते हो। चलो हम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप बताओ हमारे आका का हुस्न कैसा है, हमारे नबी की खूबसूरती कैसी है। खुद मेरे आका ने पूछा, ऐ जिब्राइल जरा ये तो बताओ, तुमने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुझ तक अंबियाए किराम को देखा है, क्या मेरे जैसा भी कोई देखा है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने देखे। कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने मशरिक और मगरिब को उलट पलट करके देखा, या रसूल अल्लाह मैंने पैगंबरों की बारगाह में हाजिरी दी है, या रसूल अल्लाह आपकी मिसल ना मशरिक में है ना मगरिब में है। इमाम इसको मोहब्बत पुकार के कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताजुश शरिया उलमाए अहले सुन्नत। तो नबी के हुस्न का भी कोई जवाब नहीं और सीरत ऐसी बेमिसाल कि एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चराग लेके भी ढूंढोगे तो पैगंबर इस्लाम जैसी सीरत नहीं मिलेगी। तो नबी की सूरत का भी कोई जवाब नहीं, नबी की सीरत का भी कोई जवाब नहीं और नबी के खानदान का भी कोई जवाब नहीं। वही खानदान जब आगे बढ़ा तो सैयदों की शक्ल में आप देखेंगे। मेरे इमाम ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो नबी का खानदान भी बेमिसाल है, नबी की सूरत भी बेमिसाल है, नबी की सीरत भी बेमिसाल है। तो रिश्तों की कमी नहीं थी। पैगंबर इस्लाम जिस कबीले में चाहते उस कबीले में नबी का निकाह हो जाता, लेकिन मेरे आका ने जब पहला निकाह फरमाया है तो किसी 12 साल की कुंवारी लड़की से नहीं फरमाया है, बल्कि 40 साला बेवा, वो भी 2-2 शौहरों से बेवा, हजरत खदीजतुल कुबरा से फरमाया है। दुनिया अर्ज करती है या रसूल अल्लाह आपके लिए कुंवारी लड़कियों की कमी नहीं थी, आपने बेवा से निकाह क्यों फरमाया। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवाए हसना हमें पैगाम दे रहा था कि औरों के निकाह में और मेरे निकाह में बहुत बड़ा फर्क है। और निकाह करते हैं नफसानी ख्वाहिशात की लज्जत के लिए और नबी ने निकाह फरमाया है बेवाओं की इज्जत के लिए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता